नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कांग्रेस से उसकी औकात पूछी, जिस पर कांग्रेस 14 दिसंबर को राजद को उसकी औकात बताने जा रही है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। नहीं, औकात बताने का फैसला तो अभी ही ले लिया है जी। 14 दिसंबर को अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। जी देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा है वह बात राष्ट्रीय जनता दल का आधिकारिक बयान माना जा रहा है जी, क्योंकि इसके खिलाफ जाकर तो कुछ नहीं कहा तेजस्वी यादव ने कि नहीं नहीं ऐसा बोलना चाहिए था जी, मंगनी लाल मंडल को। और मंगनी लाल मंडल ने जो कुछ कहा, जिस तरह से कांग्रेस को चैलेंज किया, कहा कि कोई औकात नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, हमारे बल पर 6 सीटें जीते हैं, हमारे वोट से जीते हैं, अपनी औकात समझ में आ गई है तो अच्छा है, जितनी जल्दी समझ में आ गई। इससे कांग्रेस नेतृत्व में बहुत ज्यादा नाराजगी है मंगनी लाल मंडल के बयान से। और अब 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस वोट चोर रैली करने जा रही है। वोट चोर रैली करने जो जा रही है कांग्रेस, इसमें राहुल गांधी आएंगे, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे और बिहार के हर प्रखंड से कार्यकर्ताओं को ले जाने की जिम्मेवारी बिहार के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को सौंपी गई है। जी। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम आज दिल्ली से पटना पहुंचेंगे जी। और वे 1 दिसंबर को सदाकत आश्रम में कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में कई चीजें तय होंगी। यह तय होगा कि 14 दिसंबर की जो रैली है दिल्ली की, इसको सफल बनाना है, हर प्रखंड से लोगों को ले जाना है, साथ ही साथ ऐसी भीड़ जुटानी है कि राजद को हमारी ताकत का एहसास हो, औकात पता चले जी। और इसके बाद, इस रैली के बाद कांग्रेस की रणनीति होगी 2029 लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की, अभी से तैयारी करने की। जी। जो मीटिंग हुई राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, उसमें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और बिहार कांग्रेस के जो सीएलपी थे, कांग्रेस पहले, अब इस बार तो हार गए शकील अहमद खान, लेकिन पुराने जो सीएलपी थे शकील अहमद खान, तीनों नेताओं ने कहा कि आरजेडी से अलग होकर अपना संगठन खड़ा करना चाहिए। अभी तक क्या होता है, अभी तक यह होता है कि जिन क्षेत्रों में आरजेडी का संगठन मजबूत है वहां कांग्रेस बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहती है। और कांग्रेस के नेताओं ने, बिहार कांग्रेस के नेताओं ने बताया है राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, कि राजद के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का व्यवहार बहुत आक्रामक होता है, एग्रेसिव होता है, और इस वजह से हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो साथ जो खड़ी जो जातियां हैं, दलित, सवर्ण, मुसलमान, ये भी हमसे दूर जाने लगते हैं क्योंकि आरजेडी के समर्थक बहुत ही एग्रेसिव होकर बात करते हैं, कैंपेन करते हैं और उनके इस एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से हमें नुकसान होता है। जी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का बिहार में कोई वजूद नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कार्यकर्ता ढूंढने से नहीं मिलते हैं, सिर्फ कुछ नेता हैं, कार्यकर्ता नाम की कोई चीज नहीं है बूथ लेवल पर, और ये हमारे भरोसे चुनाव लड़ते हैं, हमारे भरोसे कुछ सीटें भी जीत जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ऐसा नहीं है। 2009 और 2009 के लोकसभा चुनाव में और 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में अकेले लड़ी थी और राहुल गांधी ने ही फैसला लिया था अकेले लड़ने का। 2010 में भी कांग्रेस 4 सीटें विधानसभा में जीती थी अकेले लड़कर, और अभी साथ लड़कर 6 सीटें जीती है। तो 2010 में 243 सीटों पर अकेले लड़ी थी तो 4 सीटें जीती थी। कम से कम संगठन तो तैयार हुआ होगा, हर जगह कम से कम 100-200 कार्यकर्ता तो जुड़े होंगे। अभी 61 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटें जीती तो कोई बहुत फायदे का सौदा तो है नहीं। तो कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति बना ली है और अब कांग्रेस पार्टी जो 14 दिसंबर की वोट चोर रैली है दिल्ली में, जिसमें राहुल गांधी बिहार की हार पर खूब गरजेंगे, बिहार की हार पर खूब बोलेंगे,
मल्लिकार्जुन खड़गे भी खूब बोलेंगे और बिहार कांग्रेस के नेता भी खूब बोलेंगे। उसे सफल बनाने में जुट गए हैं और 1 दिसंबर को एक बड़ी बैठक होगी कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में, और वहां सभी जिलाध्यक्षों, सभी प्रखंड अध्यक्षों, सभी पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कि आप हार से निराश कार्यकर्ताओं में जोश भरिए और जाइए और जाकर के गांव-गांव में लोगों से, प्रखंडों में जाकर लोगों से कहिए कि ये जो रैली है 14 दिसंबर वाली वोट चोर रैली, इसे सफल करना है जी। अब देखिए, कांग्रेस की जो रणनीति वो ये है कि राजद से लड़ना है। मतलब जिन क्षेत्रों में अब तक कांग्रेस राजद के भरोसे थी, मतलब अपना बहुत ज्यादा कार्यक्रम नहीं करती थी, अपना संगठन तैयार नहीं करती थी क्योंकि वो राजद का इलाका था जी। उन क्षेत्रों में भी कांग्रेस अब सक्रिय होगी और अपना संगठन तैयार करेगी जी। और आसपास हाल में तो अब कोई चुनाव है नहीं, बिल्कुल। तो पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव तो पार्टी लाइन पर पार्टी के समर्थन से होता है, लेकिन पार्टी अपना उम्मीदवार तो नहीं उतारती है। तो ऐसे में कांग्रेस को लग रहा है कि यही वक्त है बिहार में अपना संगठन खड़ा करने का, और इसी के लिए कांग्रेस यह कदम उठाने जा रही है। और ये जो रैली है 14 दिसंबर वाली, यह बिहार में कांग्रेस हार से निराश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश है। तो सुना आपने किस तरह से राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल कांग्रेस से उसकी औकात पूछते हैं। अब कांग्रेस 14 दिसंबर को अपनी ताकत दिखाने जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।